मेरा नाम है प्रथम सक्सेना। स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। और मैंने सीरीज शुरू कर रखी है एसएससी की, जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अरिथमेटिक मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज पे बात करेंगे, जिस पे हम कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे परसेंटेज के, शुरू से लेकर एंड तक जाएंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ बेटा, मैं ना थोड़े बहुत कंसेप्ट सिखाऊंगा, मतलब थोड़े बहुत तलवार चलाना सिखा दिया। एसएससी बेटा एक कंपटीशन है, मतलब जंग है, तो आपको जंग में उतर के तलवार चलानी पड़ेगी, तभी आपको थोड़ा बहुत आएगा। तो इसलिए मैं पहले तुम्हें थोड़े बहुत कंसेप्ट सिखा के थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि तुम कंसेप्ट का यूज करना सीख जाओ। ठीक, चलो बात करते परसेंटेज, या हिंदी में कहो तो प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। अच्छा, परसेंटेज में मुझे ये बता दो कि इस शब्द का मतलब क्या है। इसका मतलब है पर माफी चाहूंगा, पर का मतलब होता है किसी का फ्रैक्शन किसके संग। पर का मतलब होता है किसी का साथ फ्रैक्शन बनना, है ना। इस पर को कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक, अब किसके साथ फ्रैक्शन बन रहा है? सेंड का मतलब होता है 100, मतलब 100 के साथ फ्रैक्शन बनाओ तो क्या आएगा, उससे हम कहते हैं परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। चलो देखते हैं, टॉपिक में घुसते हैं धीरे धीरे। चलो, कहीं पे तुम्हें दिखे कि 25% fruits are mangoes। सॉरी, माफी चाहूंगा, थोड़ी सी धुएं की वजह से थोड़ी एलर्जी हो जाती है। तो अगर तुम्हें ये दिखे 25% फ्रूट्स आर मैंगोज, इस लाइन का मतलब क्या होगा? मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे संग चलना, हाथ से हाथ पकड़ के मैं तुम्हें एडवांस तक ले जाऊंगा। बेसिक समझो, 25% फ्रूट्स आर मैंगोज, मतलब 25 का मतलब है क्या? 25/100। क्या? 25/100। परसेंट का मतलब ये होता है, जैसे ही परसेंट का साइन हटाया, मतलब ये बेटा, ये जो साइन है ना, इसे कहते हैं साइन ऑफ परसेंटेज। क्या कहते हैं? साइन ऑफ परसेंटेज। इतना आ गया। इस साइन को हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। किससे? 100 से। क्यों? परसेंटेज का मतलब क्या बताया है? पर 100। 25 पर 100, पर 100, पर केजी, पर ग्राम। 20 रुपीज पर ग्राम, मतलब हर एक ग्राम पे 20 रुपए मिलते हैं। 20 रुपए हर एक ग्राम का प्राइस है। ऐसे ही परसेंट का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं 25%, तो 25% का मतलब है पर सेंट या पर ग्राम। इसमें अंतर देखो, 25 रुपए प्रति ग्राम, एक ही चीज है। और अगर मैं परसेंट कहूं, परसेंट का मतलब 25/100, परसेंट 100। अभी 100 कोई यूनिट नहीं है, ना ग्राम है, ना किलोग्राम है, ना कोई लीटर है। 100 बस 100 होता है। क्या होता है? एक नंबर है। ठीक, 25% का मतलब है जैसे ही मैं इस साइन को हटाऊंगा, तो नीचे ऑटोमेटिकली क्या आ जाना चाहिए तुम्हारा? 100। अच्छा, इस चीज का मतलब है, जब तुम इस लाइन से देखोगे इस चीज का मतलब, तो क्या बोलोगे देखते ही बेटा कि सर, इसके अंदर तो 100 फ्रूट्स हैं। 100 फ्रूट्स है मतलब 100 यूनिट्स। अभी आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कितने फ्रूट है, आपने माना क्या है कि 100 फ्रूट्स हैं और 25 आम है। आम यानी मैंगोज है। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अगर वो कहता, अभी हम समझ रहे हैं, अब अगर वो कहता कि टोटल फ्रूट्स आर कितने?
बोलोगे 200 फ्रूट्स है अपने पास, ठीक। तो मुझे ये बताओ कि मैंने ये बोला है नीचे वाला हिस्सा हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला हिस्सा जिसका परसेंटेज दे रखी है आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 25% ऑफ मैंगोज, मतलब 25% मैंगो है, मतलब 25 आम है और 100 टोटल फल हैं। इतना समझ गए। मैंने वहां एक लाइन लिखी कि टोटल की वैल्यू उसने दे रखी है कि टोटल है हमारे पास 200 फ्रूट्स हैं हमारे पास। कितने हैं? 200 फ्रूट्स। मुझे बताओ आम कितने हुए? मैंगोस पूछ रहा है कितने हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं बेटा। पहले आप देखो फॉर्मूले पे, हम नहीं, देखो फॉर्मूला हमें लगाना ही नहीं है। इतने फॉर्मूले अरिथमेटिक के अंदर कि रट रट के तुम पेपर के अंदर गुड़ का गोबर करके आओगे, ये मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बताओ कि 100 रिप्रेजेंट टोटल, और टोटल कितने, तो 100 रिप्रेजेंट 200 फ्रूट्स, है कि नहीं। और 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 100 यूनिट मान लेते, यूनिट कुछ भी हो सकता है 100, यही तो माना है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोलो बेटा 100 को, सॉरी 1 रिप्रेजेंट करेगा 2 को। कैसे? 200 डिवाइड में 100 कर दिया। यूनिटरी मेथड इसको क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। फॉर्मूले पे आ जाएंगे, पहले यूनिटरी मेथड देख लें, क्योंकि ये मेथड हर जगह यूज होगा, रेशियो में, प्रोपोर्शन में, CISI में, हर जगह। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, काट दो 2 को। जब 1 2 के बराबर है, मैंगोस कितने हैं? 25। मैंगोस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 25 को, या 25 रिप्रेजेंट कर रहा है मैंगोस को, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने मैंगोस हो गए? बोलो सर 50 मैंगोस हैं टोकरी में। 200 फलों की टोकरी में 50 मैंगो है, गिवन कि 25% फ्रूट्स में मैंगोस, 25% फ्रूट्स में क्या है? मैंगोज हैं। और पूरे टोटल 200 हैं, तो ये आ गया। ठीक, ये बेसिक चीज सीख गए, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, देख के बता दोगे तुम। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे? बोलोगे सर 25% किसका है? किसका है? बोलोगे सर 200 फ्रूट्स का है कि नहीं। इस शब्द पे गौर करो, इसको कहते हैं ऑफ। ऑफ यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या ऑफ, इंग्लिश वाला ऑफ भी कह सकते हो। 25% ऑफ 200 फ्रूट्स मैंगोज के बराबर है, तो 25% लिख दो, परसेंटेज हटा दिया, और फ्रूट्स लिख दो। कितने फ्रूट्स हैं हम पे? लोग सर 200 है, काट दो, आया कितना? 50 मैंगोस। क्या दोनों से हमारा आंसर सेम आ रहा है? बोले सर यूनिटरी मेथड लगाओ चाहे ये लगाओ, आंसर हमारा सेम आ रहा है। बट हमेशा ये याद रखना बेटा, जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लेके आएंगे, ठीक। जब भी परसेंटेज हटेगा नीचे आएगा क्या? 100। क्या आएगा? 100। ठीक। और जब भी हमारा क्या हटेगा, जब भी हमारा ये हटेगा, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। इसे कहते हैं परसेंटेज। अब बताओ मेरे को परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ा? 100 से डिवाइड। अगर मुझे इसको, फ्रैक्शन को, इसको खोल दूं मैं, बोलोगे सर ये आया 1/4। 1/4 को वापस परसेंटेज में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई। कितना आया? बोलोगे सर 25% आया। तो ये है बेटा परसेंटेज का कंसेप्ट। पर हमेशा ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है आइटम को, नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है टोटल को। क्या समझ गए? मतलब
25% वो किसका है, इसका है, ये टोटल का। निकालो 100 का 25% कितना होता है, 25। ठीक, आगे चले। अब मैं 2 लिस्ट बना रहा हूँ, उन लिस्ट को गौर करना, ठीक है। और उसके आंसर तुम अपने साथ एक रजिस्टर रखो और साथ साथ सॉल्व करते रहो। मैथ्स बेटा वीडियो देख के मैथ्स सीखोगे नहीं ना, मैथ्स कैसे सीखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करके, क्या करके, क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करके। तो चलो डालते हैं, रजिस्टर रख लो हाथ में। तो बेटा अपने संग किताब और कॉपी ले लो और क्या कहते हैं, पेन ले लो, और हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, तुम करते रहना, तो तुम्हें समझ में अच्छा आएगा। चलो देखते हैं। मैं तुम्हें 2 चीज़ें दे रहा हूँ, एक देता हूँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एक दूंगा फ्रैक्शन टू परसेंट। अच्छा, जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, मतलब कुछ भी दे रखा है, मान लो a% दे रखा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, a/100। परसेंटेज हटाओ, 100 नीचे लिख दो, परसेंट पर 100, a/100। ठीक, चलो बात करते हैं 5% की। 5% होता है बेटा 1/20। कैसे आया, बोलोगे सर 5/100। 4% क्या होता है, बोलोगे सर 1/25। कैसे आया, 4/100 से। 5% हो गया। 10% क्या होता है, बोलोगे सर 1/10। कैसे, 10/100 से आया। ठीक, आपको बस 100 से डिवाइड करना है इस नंबर को। अच्छा मुझे ये बताओ 25% कितना हुआ, लोग सर ये होता है 25/100, यानी किसके बराबर, 1/4। 20% किसके बराबर होता है, बोलोगे सर ये होता है 20/100, यानी 1/5 के बराबर। 100% किसके बराबर होता है, बोलोगे सर ये होता है 1/1, यानी 1 के बराबर। कैसे आया, 100/100 से। समझे, ऐसे करते करते। अच्छा मुझे ये बता दो 200% कितना होगा, बोलोगे सर 200% किसी का भी 2 के बराबर होता है। ऐसे 300% कितना होगा, बोलोगे सर 300/100 यानी 3। और लास्ट बता दो बेटा 50% कितना होता है, बोलोगे सर 50/100 यानी 1/2। और एक और बता दो, बस एक और, 75% कितना हुआ, बोलोगे सर ये होता है 3/4। कैसे, ये होता है 75/100, 25 3 टाइम, 25 4 टाइम्स। ओके, चलो इतना तुम्हें आ गया। ये सब टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी वहाँ पे जल्दी कर पाओगे। एसएससी गेम किस चीज़ का है, कैलकुलेशन, क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, क्वेश्चन को सही टाइम पे सॉल्व करने का गेम है वो। चलो बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज की। मान लो कि कोई भी एक फ्रैक्शन दे रखा है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और वो बन जाएगा परसेंटेज। क्या बन जाएगा, परसेंटेज। करें, बताओ मेरे को 1 कितना होता है, बोलोगे सर 100%। 1/2 कितना होता है, बोलोगे सर ये होता है 1/2 इंटू में 100, यानी कितना, 50%। देखा था हमने। 1/3 किसके बराबर होता है, बोलोगे सर ये होता है 1/3 इंटू 100, यानी
33 1/3% या फिर 3.33%। ठीक, एक्चुअली में जो ये एरो लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है इक्वल टू यानी 1/3 ही हमारा 33.33% के बराबर होता है। ठीक, इक्वल टू है। उल्टा भी कह सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड करोगे 100 से, परसेंटेज हटाने के लिए वापस ही आ जाएगा, वाइसा वर्सा। ठीक, इसको वापस भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1/4 किसके बराबर होगा? बोलोगे सर 1/4 इंटू में 100 यानी 25% के बराबर। अच्छा 1/5 किसके बराबर? बोलोगे सर 1/5 इंटू का 100 यानी 20% के बराबर। अच्छा 1/6 किसके बराबर? ये अच्छा है, कैसे करोगे? 1/6 इंटू में 100 कितना आया? बोलोगे सर 50/3। और ये किसके बराबर होगा बताओगे? आसान है, इतना मुश्किल क्या है? 3 कितने टाइम्स? बोलोगे सर 3 जा रहा है ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 16, 2/3%। कितना सिंपल, 16 2/3। ये याद होनी चाहिए वैल्यू आपको। कोई क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये दे दे तो हमें पता होना चाहिए कि वो 1/6 फ्रैक्शन है। ठीक, आगे आते हैं। बोलो सर 17 पूछे तो बोलोगे सर 17 बोले तो 1/7 इंटू 100। ये होगा कैसे? 7 2 जा 28, 7 1 जा 98 प्लस 2 इतना %। ठीक, 1/8 बोले तो ये होगा 12 1/2। कैसे? 4 2 जा 25 या 12 1/2%। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है बेटा, इनको याद रखना पड़ेगा तुम्हें। 1/9 क्या करोगे? 1/9 इंटू में 100 कर दोगे, सिंपल। बोलोगे 11 1/9%। 1/10 बोलोगे तो होता है 10% के बराबर। ठीक, यहाँ भी देख सकते हो 10% किसके बराबर था भाई? 1/10 के। और 11%, 1/11 क्या कहोगे? ये होता है 9 1/11% के बराबर। ठीक, इसका उल्टा। बस इतने याद कर लो, बहुत है। इतने याद कर लो तो पूरा का पूरा परसेंटेज इन्हीं के अंदर ख़त्म कर सकते हो तुम। सिर्फ और सिर्फ इसी का खेल है पूरे परसेंटेज में। तो इनको टिप्स पे याद रख लो, मेरे साथ साथ दोहराओ कि इतने तो पता होंगे कि 1/2 1/4 1/5 ये तुम्हें पता है, याद हो गए होंगे। ठीक है, ये भी याद हो गया होगा। हम बात करते हैं इसकी। तो 1/3 का होता है 33 1/3। 1/6 का क्या होता है? बोलोगे सर 16 2/3। 1/7 सीधा बोलो 7 2 जा 14 2, ऐसे कर दो 7 2 जा 14, याद हो जाएगा 1/7। 8 का क्या होता है? 12 1/2। ठीक, 2 डिवाइड करो 6 प्लस 2 8, ऐसे रट्टा मार दो। ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन पेपर में तुम 100 से मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो हो गया काम, समझ आएगा ना भाई। इसमें हमें तो एसएससी का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि ये परसेंटेज 1/7 के बराबर होती है, ये परसेंटेज 1/8 के बराबर होती है, और ये परसेंटेज इसके बराबर होती है। इतना समझ गए? ठीक है। आगे चलते हैं। ये अगर ये फ्रैक्शन नहीं समझ में आया तो वो बता देता हूँ मैं कैसे आया है। कोई भी एक उठा के
बेटा देखो, जब भी किसी फ्रैक्शन को अपन रिमाइंडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1/7 है, हमने इसको किया 100/7 आया था परसेंटेज में। जब इसको रिमाइंडर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 7 को डिवाइड कर दो, ठीक, डिनोमिनेटर सेम रखो। 7 कितने टाइम्स आएगा तुम बोलोगे सर ये आएगा 7 1 जा 7, 4 जा 28 और रिमाइंडर बच्चा 2। रिमाइंडर को ऊपर लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ये हो गया रिमाइंडर फॉर्म। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बोलोगे बेटा कि 14 + 2/7 ये भी लिख सकते हैं। कोई पूछे कि सर 1/7 + 1/8% पूछा है, मतलब इसका परसेंटेज बताओ, तो कैसे करोगे, बोलोगे सर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/7 × 100 + 1/8 × 100। अब ये हमें डायरेक्टली पता है कि ये कितना होता है, बोलोगे सर 14 2/7 होता है और ये 12 1/2 होता है। तो जब मैंने ये चीज़ बताई है ना, इसको समझो क्या कि जब हम पूरा टोटल निकाल लें तो हम क्या करेंगे, पहले ही इसको अलग अलग लिख सकते हैं। मैंने बोला इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब एक साथ इसको कर दो ऐड, बोलोगे सर ये हुआ कितना, बोलोगे सर ये हुआ 26। और जब इसका ये वो निकालोगे क्या कहते हैं, तो ये आएगा 9/14। एलसीएम लेओगे तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 आएगा, तो 7 + 4 11, ठीक। और इसको कैसे लिखोगे, 26 11/14। और जब तुम इसको एलसीएम लेके फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो भी तुम्हारा यही आंसर आएगा। इसलिए ये चीज़ सीखना ज़रूरी था हमारा, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है या रिमाइंडर फॉर्म क्या होती है। इसे बेटा कहते हैं रिमाइंडर फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये बेटा क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। चलो अपना थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे। लिखूं क्वेश्चन, बताओ बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, अगर 50% ऑफ, बोला 50% ऑफ x - y, 30% ऑफ x + y, then what percent is y of x, x का कितना प्रतिशत है y। अच्छा, हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, दो तरीके से, यूनिटरी मेथड और फॉर्मूले से। बोलोगे सर ये होता है 50% ऑफ किसका, x - y का, किसके बराबर है, x + y के। मैंने क्या बोला था, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। जब आप यूनिटरी मेथड से देखोगे ना, तो मुझे ये बताओ कि 100 किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलोगे सर x + y को, ठीक। तो 30 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलोगे सर 30/100 को, किसका, x + y का, ठीक। किसका बोला है ये बोलोगे 30 किसका, पहले एक निकालो, एक किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा, x + y/100 को, तो 30 किसका रिप्रेजेंट करेगा,
100% क्या है ये, एक क्या है ये, 30% क्या हुआ 30/100 x प्लस वाई। और ऐसे ही जब इसका लिखेंगे तो वो आएगा 50/100 x प्लस वाई आएगा, सॉरी x माइनस वाई बराबर 30/100 x प्लस वाई। वापस वही आ गया, किसी से भी कर सकते हो। ये मैंने इसलिए सिखाया था ताकि तुम यूनिटरी मेथड सीख जाओ। ठीक, ये टोटल होता है 100 और टोटल क्या है ये जो मल्टीप्लाई में हो रहा है। चलो यहाँ पे अपन देखते हैं और हमें निकालना क्या है, गौर से देखिए ज़रा हमें निकालना क्या है। यहाँ देखो हमें निकालना है बेटा क्या, कितना परसेंट है वाई एक्स का, एक्स मतलब टोटल एक्स है। ठीक, तो y बटा एक्स इंटू 100 निकालना है हमको, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक, मान लो कि 20 आम थे, ठीक, 120 क्या थे फ्रूट्स थे, तो कितना परसेंट आम जो है वो फ्रूट्स हैं, कितना परसेंट फ्रूट्स जो हैं वो आम है, वो कैसे निकालोगे, इसका परसेंटेज निकालिए। कैसे निकालोगे, बोलोगे सर ये आएगा 120 इंटू 100 1/6, और 1/6 अभी हमने देखा था कितना होता है, कितना होता है 1/6 50/3 यानी 20, कितना होता है 50/3 3 1 जा 3 16 2/3 देखा था या नहीं देखा था ये बता दो। तो 16 2/3 परसेंटेज आया। कैसे किया, इसको आम का परसेंटेज निकालने के लिए इसको किसके में से, फ्रूट्स में से निकालने के लिए इसको फ्रूट से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई में 100 किया। बेटा जो पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना उनमें टाइम लगाता हूँ इसलिए हूँ ताकि तुम समझा सको। और इसने पूछा क्या है कि पूछा है कि टोटल मतलब वाई आम कितना परसेंट है एक्स का, फ्रूट्स का, तो ऊपर लिख दिया आम, नीचे लिख दिया फ्रूट, मल्टीप्लाई में 100। यही तो किया है यहाँ पे और वही किया है वहाँ पे। ठीक, कितना आसान है। तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं फ्रैक्शन से तो हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं 100 का, यानी फ्रैक्शन क्या हुई, बोलोगे सर 20/120, ये हुई फ्रैक्शन 1/6। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखो यहाँ क्या फ्रैक्शन बनी, बोलो किसकी पूछी है, ऑफ एक्स, वाई विथ एक्स, मल्टीप्लाई में कर दिया 100 और हमें यही निकालना है। इसलिए हमें क्या पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, ये यहाँ से ये निकाल सकते हो। अब बताओ, मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि पहला क्वेश्चन है ये तुम्हारा, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज हमेशा फ्रैक्शन की बनेगी, तो फ्रैक्शन किस किस की बनेगी, y की x के साथ, y की x के साथ फ्रैक्शन बनी, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया ताकि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके। समझ गए। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कितना हुआ, बोलोगे सर ये इससे कट गया, बचा कितना 50x माइनस का, सॉरी और 0 से 0 भी कट गया, कितना है, बोलोगे सर 3x प्लस 3y। अच्छा x इधर ले जाऊँ, बचा कितना 2x और ये इधर गया, बचा कितना 6y। मुझे फ्रैक्शन किस में बनानी है, y की x के साथ, तो x नीचे ले जाऊँ और इधर 3 ले आऊँ, 2/6 बराबर y/x आ गया और मेरे को क्या मिल गई, फ्रैक्शन 1/3 मिल गई। और मुझे इसको करना है, फ्रैक्शन है ये। और बेटा कुछ देर पहले मैंने तुम्हें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया था, कैसे करोगे 1/3 × 100। अब हम ये पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन इसलिए टाइम लग रहा है,
अगर हमें याद होती वैल्यू कि 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते 33 1/3% इज द आंसर। इजी, इजी और नॉट, ये बताओ। अगर वो इसी का उल्टा पूछे, अब उल्टा पूछेगा तो क्या करोगे, बोलोगे सर अगर वो पूछे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x, व्हाट परसेंटेज ऑफ, बेटा क्वेश्चन भाषा में फंसाता है, लैंग्वेज में। अगर वो पूछे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो क्या होगा, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x। तुम्हें बस देखना है ऑफ किसके संग है, किसके संग पूछ रहा है, कि बोल रहा है कि x कितना हिस्सा है y का परसेंटेज में, यही पूछ रहा है। परसेंटेज को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो ये पूछ रहा है तुमसे वो। अगर ये पूछ रहा होता तो क्या करते, इसका उल्टा बनाते, क्या कहते हैं कि बताओ क्या कहते हैं। बेटा यहाँ पे हमने गड़बड़ करी है, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इसको हटाओ। इतना क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ आएगा 8y और हमें पहले बनाना था y/x, तो बना 1/2 1/4 बना, y/x 1/4 बना या नहीं, बन गया। इनटू में 100 पूछा है, तो कितना होगा, बोलोगे सर 25%। फ्रैक्शन क्या बना था, बोलोगे सर 1/4, ठीक। लेकिन अगर उल्टा पूछा होता तो क्या कहते, पूछ रहा है कि x कितना है y का परसेंट, तो x अपॉन में y बनाते, बोलोगे सर कितना है 4, तो 4 मल्टीप्लाई में 100 यानी 400%। क्वेश्चन अपनी भाषा में फंसाता है, ठीक। उसने पूछा था कि y कितना परसेंटेज है x का, और यहाँ पूछ रखा है x कितना परसेंट है y का। दोनों में अंतर है, उल्टा। चलो आगे चलें। कई बार टीचर से गलती हो जाती है लिखते लिखते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन है, कहता है इफ़ 10% ऑफ एज इनकम, इफ़ 10% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम, इज इक्वल टू 20% ऑफ सीज इनकम, ठीक।
इस सम ऑफ देयर इनकम इज 7,800। अगर इन सब का सम जो है वो सम ऑफ everyone's income is 7,800 rupees। तो बी की इनकम पूछ रखी है। देखो बेटा, इसके दो तरीके हैं। मैं तुम्हें आसान तरीका भी बताऊंगा और एक थोड़ा सा बेसिक तरीका जिससे तुम्हारा कंसेप्ट समझ में आ जाए वो भी बताऊंगा। चलो, 10% मतलब 10/100 ऑफ ए इनकम किसके बराबर है? बोलोगे सर 15 ऑफ 100 इंटू में बी की इनकम इज इक्वल टू 20 अपॉन में 100 सी इनकम। ठीक, रेशियो बनाओगे तो ये तो कट जाएगा। बोलोगे सर 10, 15, 20 हुआ। मुझे ये बता दो कि टोटल कितनी है। टोटल क्या रखी है? किसके बराबर? दो इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। सी बताओ कितना है? बोलोगे सर 15/100 इंटू में बी इज इक्वल टू 20 अपॉन में 100 इंटू में सी किसके बराबर होगा? बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? इसके बराबर। सी कितना आया? बोलोगे सर ये आया 7,800 माइनस ए माइनस का बी आया। 100 से 100 कैंसिल कर दो। 3 जा 5 3 जा 5 4 जा कर दिया। अब क्या करो? 3b 4 टाइम्स 7,800 माइनस 4a माइनस का 4b, यहाँ आ जाएगा 7b प्लस 4a इक्वल टू 4 इंटू 7,800। ठीक, एक इक्वेशन ये बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी क्या? 2a इज इक्वल टू 3b मिल गई। जब 2a 3b के बराबर है तो 4a किसके बराबर होगा? 6b के। यहाँ डाल दो 6b किसके बराबर आया? बोलोगे सर 6b आया इसके बराबर। तो 6 प्लस 7 13b इज इक्वल टू 4 इंटू 7,800। ठीक, अच्छा 4 इंटू 7,800 डिवाइड बाय 13 करोगे तो 13 6 जा, ये आ गया 2,400 रुपये आया। कितना आया? 2,400 रुपये। लेकिन इतना बड़ा अपन को नहीं करना है। क्यों बेटा? ये पेपर कौन सा है? बोलोगे सर ये है एसएससी का पेपर। इसमें चाहिए होते हमें आंसर 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अगर ऐसे करने बैठे तो निकल गए तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन का समय एक ही क्वेश्चन में, फिर तुम यही करते रह जाओगे। तो किसका इस्तेमाल करोगे? मैंने बोला है बेटा, जब भी मेरी बात गौर करना, जब भी तुम्हें 3-4 चीज़ें दे रखी हो, 3-4 चीज़ें मतलब ए दे रखा हो, बी देखा हो या सी लिखा हो, बोला ए की इनकम इससे ज़्यादा है, बी की इनकम इससे ज़्यादा है, सी की इनकम इतनी है। जब 3-4 लोगों की इनकम दे रखी है ना, तो जय माता दी करके किसी एक की इनकम क्या मान लो, बी जो है 100 यूनिट है। बोला हाँ सर हमने मान लिया। तो ए का 10% मतलब 1/10 ऑफ ए किसके बराबर? 15% ऑफ बी। अच्छा बी का 15% 15 ही हुआ। ए आया हमारा 150। सी का 5% मतलब 20%, तो किसके बराबर है? बोलो सर ये भी किसके? 15 के बराबर है। तो ये आया 75। आया कि नहीं आया? बोलोगे सर हाँ आ गया। ठीक, तो मुझे ये बताओ हमने बी को कितना माना? बोलो सर 100 माना। प्लस में ए कितना आया? 150 प्लस 75, यही हुआ। तो कितना आया टोटल मिला के? तो सर 250 प्लस 75 आया 325 आया 325 यूनिट। अब ये टोटल किसके बराबर? 7,800।
एक यूनिट किसके बराबर, 7800 डिवाइड बाय 325, जिसको मैं कह सकता हूँ इंटू में 100, 100 की जगह। अच्छा 25 4 ज़ा 4, 12, 13 ज़ा, और ये 4 टाइम्स यही है, और 13 ये 6 ज़ा होगा, तो ये आ गया 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 24 रुपीज़। हमें कि बी निकालना है, बी कितना, 100 यूनिट, किसके बराबर आएगा ये, 2400 रुपये के। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। देखो तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल, इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज increased by 50%, देन द एरिया क्या होगा, मतलब एरिया कितना इंक्रीज़ होगा, बताना है कि एरिया इंक्रीज कितने परसेंट से होगा। देन एरिया इंक्रीज बाय विच परसेंट, हाउ मच परसेंट। अच्छा तो बेटा इस जंग में उतरने से पहले ना हम थोड़ी सी चीज़ें सीख लेते हैं। क्या, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का। कोई कहे कि 50% क्या होता है फ्रैक्शन में, बोलोगे सर 50% होता है 50 बाय में 100 यानी 1/2। बेटा इसका जो मतलब होता है ना, एक और मतलब होता है, वो क्या होता है कि जो एक जो ऊपर लिखा है ना वो अपने आप में 2 का क्या है, 50% है। क्या है, 2 का 50% है। कैसे देखोगे, बोलोगे सर अगर 1 है और मुझे 2 में निकालना कितना परसेंटेज बनेगा, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा। टोटल क्या हुआ, 2, आइटम कितने हुए, 1, तो आंसर कितना आएगा, 50%। इसका मतलब है 1 इज़, इस लाइन पे गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 इज़ 50% ऑफ 2। ठीक, समझ गए। मैं कहता हूँ कि इसमें 50% बढ़ाना है किसी नंबर में। अच्छा 50% बढ़ाना है किसी नंबर में। अच्छा तो वो नंबर ऑलरेडी क्या होगा, बोलोगे सर 100 होगा। 100% तो होगा ही होगा। 100 क्या होता है, बोलो सर 1 के बराबर होता है। और 1 प्लस कितना बढ़ाना है, 50%। फ्रैक्शन में दिखा रहा हूँ मैं। 100 प्लस 50% कितना हुआ, बोलोगे सर 150%। अगर 50% बढ़ा रहे हो, नहीं तो अगर फ्रैक्शन में देखोगे ये होता है 3/2%। और मैं कहूँ मुझे ये इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 3/2 होता है फ्रैक्शन में। मैं डायरेक्ट कहूँ कि एक जो होता है वो 2 का 50 क्या होता है, 50%। तो ये 2 हमारा 100 है, 100%। ये हमारा है 50%। मैं कहता हूँ 2 को ही बढ़ा के मैं 50% बढ़ा दूँ तो ये आ जाएगा 3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, 150%। क्या हो जाएगा, 150%। मतलब अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो 50% होता है 1/2। और कोई कहे कि 50% बढ़ा दो किसी चीज़ में, तो वो होता है 3/2। कोई कहे कि 50% घटा दो किसी चीज़ में, तो वो होता है
50% घटाना, वो क्या होता है, वो भी 1/2 होता है। आपको बस डिनोमिनेटर से इसको माइनस करना है और इसी को प्लस करना है। मतलब अगर उस कहता है कि 50% बढ़ा दो, तो फ्रैक्शन के अंदर जब आप फ्रैक्शन में देखते हो तो डिनोमिनेटर को बढ़ा दो। कैसे किया हमने ये, बोलोगे सर एक तो ऑलरेडी 100% होता है, आपको उसमें 50% जोड़ना है तो ये जुड़ जाएगा, इसलिए हमने डिनोमिनेटर के संग इसको जोड़ दिया। एलसीएम लेके देखो यही आया ना। और जब आपको 50% घटाना है तो डिनोमिनेटर के संग एक ऊपर वाले को माइनस कर दो और ये 50% घट गया। ठीक, सिंपल। 20% पे देखते हैं। 20% होता है बेटा 1/5, मतलब एक क्या है, 5 का 20% है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 20% है, ये 100% है। कोई कहे कि इसको 20% बढ़ा दो, तो 20% बढ़ाना मतलब क्या हुआ, 5 प्लस में 1 अपॉन में 5। आपको बस उसको बढ़ा के लिखना है, मतलब ये चीज़ बढ़ा दी। 20% 100 में बढ़ा दो तो कितना हो गया, बोलोगे सर 120% हो गया। तो 120% होता है 6 अपॉन में 5। ये होता है हमारा 150% और ये होता है हमारा 50%। 100 में से 50 घटा दिए। अच्छा 20% घटा दो तो 5 माइनस का 1 अपॉन में 5 कितना आया, बोलोगे सर ये होता है 80%। और कितना आया ये 4/5। वही आया कि नहीं आया। अगर मैं इसको ऐसे ना करूँ, ये तो शॉर्टकट हो गया। ठीक, मैं कंसेप्ट है ये कंसेप्ट। अगर मैं ऐसे ना करूँ और ऐसे दिखाऊं तुमको कि ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, 20% होता है 1/5, 120% होगा 1 + 1/5 यानी 6/5, और 80% होगा 1 माइनस में, मतलब 100 माइनस का 20% मतलब 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। ठीक, तो ये है कंसेप्ट। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, अब कोई भी तुमसे पूछे कि भाई 25% बढ़ा दूँ, 25% इंक्रीज़ करना मतलब 25% होता है 1/4, इसको बढ़ाना है तो कितना आएगा, बोलो 5/4। कितना हो गया ये 125%। कोई कहे कि 25% घटाना मतलब 75%, तो इसमें से ये हटा दो 3/4, ये आ गया 75%। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। फ्रैक्शन लेके सॉल्व करते हैं। कोशिश किया करो जहाँ फ्रैक्शन से कर सको फ्रैक्शन से करो, ताकि तुम्हें फ्रैक्शन से करने की आदत पड़ जाए, याद हो जाए वैल्यू कर करके। टिप्स पे होना चाहिए 50% इक्वल टू 1/2। ऐसे बोलोगे सर अगर किसी सर्कल की रेडियाई को, मतलब रेडियस, न्यू रेडियस कितनी हुई पुरानी रेडियस से, बोलोगे सर पुरानी रेडियस ओल्ड रेडियस के, मैं थोड़ा सा किताबी या पेपर वाली भाषा जो CBSE में लिखते हो वैसी भाषा में समझा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें SSC के तरीके से बताऊँगा। तो ओल्ड रेडियस की कितनी हुई, 50% बढ़ा के 150% हुई कि नहीं हुई, बोलोगे सर हाँ। और कोई पूछे कि एरिया कितना हुआ, तो एरिया बोलोगे सर 150 का स्क्वायर परसेंटेज ऑफ एरिया। क्यों एरिया का स्क्वायर क्यों किया बेटा, πr दूसरे जो नया रेडियस है वो है, πr पुराना, लेकिन पुराना रेडियस इसका अलग होगा, ये अलग होगा, कैसे करोगे। तो बोलोगे सर रेडियस जो है ना वो है, वो कितना हो गया, मैंने बताया था 50% बढ़ाना है, तो इसको कैसे लिखोगे 1/2,
2+1/2 कितना हुआ बोलोगे सर? 3/2 रेडियस पुराने वाले का हुआ। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और सॉरी पहले स्क्वायर कर दिया कितना आया बोलो? r² आया 9/4 r²। ठीक, पाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। बोलोगे सर एरिया का फ्रैक्शन कितना बना? ये फ्रैक्शन था, 3/2 इज़ क्या? न्यू रेडियस अपॉन में ओल्ड रेडियस, यही था कि नहीं? और ये क्या हुआ? न्यू एरिया अपॉन में पुराना एरिया, किसके बराबर आया? 9/4 के आया। अब ये फ्रैक्शन है, आपको क्या पूछा है कि एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज में होता। तो परसेंटेज से निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हुआ 25। ठीक, और 25 से 3 से मल्टीप्लाई 75 इंटू में 3, यही हुआ, यही होता है। आप मल्टीप्लाई कर दो इसको डायरेक्ट, बोलोगे क्या? 45 9 2 जा 18 18 8 225% आएगा इसका आंसर। क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। अब उसने पूछा है कि अब तुम क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ो, ये क्या है? परसेंटेज ऑफ एरिया टू न्यू एरिया, ओल्ड एरिया, कि पुराने वाले एरिया के कंपैरिजन में ये कितना है? 225% है। अच्छा, तो कितना बड़ा होगा ये? जब मैं कह रहा हूँ कि पुराना वाला एरिया था, ओल्ड एरिया इज इक्वल टू 100%, तो न्यू एरिया कितना है बोलोगे? 225%, यही है। मुझे ये बता दो कि कितना बढ़ा, इंक्रीज़ कितने का आया? बोलोगे सर ये आया 125%, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ? आंसर। और ये चीज़ तुम वहीं की वहीं से देख सकते हो। कैसे? तुम कहते कि सर 9/4 को फ्रैक्शन है, मुझे किसके इंक्रीज़ जब भी देखना होता है फ्रैक्शन में, अगर हम परसेंटेज में देखते तो 100%, ये ऊपर प्लस के संग कितनी परसेंटेज बन रही है ये देखते हैं। जब यही चीज़ फ्रैक्शन में देखोगे, फ्रैक्शन में ये तो परसेंटेज की बात है, जब हम इसे फ्रैक्शन में देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1 के संग कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, वही हमारी परसेंटेज इंक्रीज़ होगी। कैसे? वो यहाँ से इतना लंबा करने की जगह एसएससी कहती है बेटा डायरेक्ट करो। कैसे? यहाँ देखो, बोलोगे सर 9/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 1+5/4, ये लिख सकता हूँ। हमें 1 की फॉर्म में लेके आना है, क्यों? 1 रिप्रेजेंट 100%, हमें ये देखना है कि 100% से कितना ज़्यादा है। ले आए, बचा कितना? 5/4। अब जो 5/4 आया इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कितना आया बोलोगे सर? ये आया 125। तो ऐसे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा, इसी को हम फटाफट करें। अगर ऐसे किताबी भाषा में नहीं लिखना तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? बोलो एरिया ऑफ द सर्कल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बोलोगे एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बोलोगे पाई तो कांस्टेंट होता है, हटा दो r² के। ठीक, r हमारा है कितना? बोलोगे सर ये है 1/2 था, तो ये हो गया 3/2 हुआ, तो 3/2 का स्क्वायर कर दो, कर दिया। बोला आया सर 9/4, इसको कन्वर्ट कर दो 1+5/4 में, आ गया। जितना आ रहा 1 के अलावा उसको कर दो ये, और मल्टीप्लाई में कर दो ये। एरिया r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। r हमारा 3/2 है, मतलब 150% है ना।
इसका मतलब क्या है, आर इज़ द 150% ऑफ द प्रीवियस आर, यही है ना। आपने देखा इंक्रीज़ कितना आया, इतना, मल्टीप्लाई करो और बचा कितना 125%। इतनी लाइन में क्वेश्चन ख़त्म हो जाना है अगर तुम दिमाग लगाओ तो, नहीं तो पुराने तरीके से करोगे तो लंबा पड़ेगा। डायरेक्ट बोलो कि एरिया किसके प्रोपोर्शन होता है, रेडियस के स्क्वायर के। अब रेडियस हमने फ्रैक्शन में निकाला कि भैया 50% होता है, ये कह सकते हो 100% हमारा रेडियस, इंक्रीज़ होके हो गया 150%। 150% यानी पहले 1 था, अब हो गया 3/2, यही है, मतलब 1 + 1/2। और हम कैसे कह सकते हैं कि 1/2 है, आपको 50% ऐड करना है तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक, यही है। 3/2 है रेडियस, एरिया क्या होता है आर का स्क्वायर, मतलब 9/4। 9/4 को ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में 100 कर दो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 125%। कितना जल्दी आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्यों, गैस लीक हो रही है क्या? गैस लीक हो रही है क्या? नहीं तो देख लेना एक बार। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, जब भी किसी चीज़ का फटाफट आंसर निकालना है ना एसएससी में, तो हम ना डायरेक्ट कंसेप्ट पे नहीं जाते, हम मान लेते हैं सीधा 100, क्योंकि 100 की परसेंटेज बनाना बहुत आसान है। कोई कहता है 15% ऑफ ए, और ए को ही तुमने 100 मान लिया तो 15% की तरफ वो 15। इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम 100 मान लेते हो किसी भी चीज़ को, तो ये लेट 100 वाला हथियार ना, इसको याद रखना, मैं इसको कहता हूँ लेट 100। ये एक हथियार है जो तुम्हें परसेंटेज के 90% क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ अ नंबर x इज़ 10% लेस देन द अदर नंबर y एंड y इज़ 10% मोर देन 125। बोला x इज़ 10% लेस देन another number y, ठीक, एंड y इज 10% मोर देन, और y जो है वो 10% मोर है 125 से। तो x पूछ रहा है कितना है। सिंपल है, उसने बोला है कि y जो है ना 10% मोर है। अब इसको ना तुम गधों की तरह मेहनत करके लिख सकते हो कि 110% ऑफ y 10% मोर देन 125, मतलब 110% ऑफ 125 y के बराबर है, ऐसे लिख सकते हो। लंबा पड़ेगा, सीधे लिखो कि 10% क्या होता है 1/10। आपने इंक्रीज़ किया, कितना बन गया 11/10 बना, डायरेक्ट लिख दिया किसका, बोलो 125 का। बना कि नहीं बना, फ्रैक्शन में निकाला अपन ने आंसर, तो इतना कुछ आया होगा, मान लिया, ठीक। x क्या है 10% लेस देन। अब तुम इसका क्या करोगे, बोलोगे सर x जो है वो है 10% लेस देन y हमें पता है 10% लेस मतलब 90% ऑफ 110% ऑफ 125। ये निकालते बैठोगे, यहाँ क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे कि x जो है 90% मतलब 1/10% में 10 गिरा दो, 10 कम कर दो, मतलब 9/10 लिख दोगे। कैसे किया, तो सर 1/10 ये कम कर दिया, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं हम। 100 में से जब 10% हटा दोगे, मतलब 1 - 1/10 करोगे तो बचेगा 9/10 ही ना। ये डायरेक्ट आना चाहिए बेटा, क्या
इतनी आदत हो जानी चाहिए कि तुम डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख सको। इनटू में 11/10 इनटू में 125। ठीक, अब इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है बेटा। जब भी 11 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ करनी हो तो कुछ ना करो, 5 एज इट इज़ लिख दिया, इसका सम कर दो 7, इसका सम कर दो 3 और 1 एज इट इज़ लिख दो। तो 1375 इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 इंटू 125। ठीक, इनटू में 9 कर सकते हो। तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये आया 4 5 आया, ये आया 4 कैरी गया, 9 7 जा, बोलोगे सर 9 7 जा 63, 63 है ये 75, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, 9 3 जा 27, 27 और 6 33, 9 1 जा 9 और 3 12 हुआ। 12,375 अपॉन 100, मतलब पॉइंट आ जाना 100 हो, तो 123.75 हमारा x है। क्या है? x है। अब तुम ये गधों की तरह ये मत करना, डायरेक्ट फ्रैक्शन बनाना। क्या बनाओगे? फ्रैक्शन। बोले 10% इंक्रीज़ है तो सीधा बोलो 11/10। बोले 10% कम है तो बोलो 9/10। बोलो 15% इंक्रीज़ है तो 3/20 क्या होता है? बोलोगे सर ये होता है 15%। कैसे? बोलोगे सर 15/100, 5 20 टाइम्स 5 3 टाइम्स। ठीक, आपसे बोल रहे 15% इंक्रीज़ तो 23/20। अब बोले 15% डिक्रीज़ तो 17/20। कितनी जल्दी जल्दी फ्रैक्शन बनाना सीखो, चुटकियों में बनती है फ्रैक्शन। ठीक, और ऐसे कर दिया करो क्वेश्चन। आगे चले। इसका ना एक और तरीका है। पर वो अभी नहीं भरा रहा हूँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सीधा बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई है बाय 20%। बोला एक पर्सन की सैलरी बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 20% इंक्रीज़ कर दी गई है, मतलब 120% हो गई है। अब 120% को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्या 20% होता है 1/5, मैं इसको 6/5 लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख दिया। ठीक, ऑफ द सैलरी बढ़ा दी। कहता है कि किसी पर्सन की द पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। तो सैलरी को पहले 20% बढ़ाया गया। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक, then it decreased by 20%। पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया। अच्छा, ये 20% अगर ए को 20% बढ़ाया और ए को 20% फिर बाद में कम कर दिया तो तुम तो बोलोगे यार ये वापस ए हो गया। क्या कहोगे? मैंने अपने आप मतलब ए का 20% बढ़ा दिया और फिर 20% कम कर दिया ए में से, तो ए के बराबर हो गया। गलत बेटा, ये समझो कि ए को बढ़ाया 20%, पर ये देखो कि ए का 20% हमने कम नहीं किया, हमने जो बढ़ के जो रिज़ल्ट आया ना उस रिज़ल्ट में से 20% हमने कम कर दिया, तो ये ए के बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक, या कम आएगा, लेकिन ए के बराबर नहीं आएगा। समझ गए कैसे? अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पहले देखो बेटा।
120% इसने बोला कि सैलरी बढ़ा दी, ठीक। ठीक, पहले 6/5 करी, सैलरी बढ़ा दी, और फिर उसने 20% घटाना का मतलब होता है कि इस पूरे में से 20% घटाना, यानी इसका 80% कर देना। इसका 80% मतलब बोलो 20% घटाओगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर 5 - 1/5 यानी 4/5, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, बोलोगे सर 25/25। अब मैंने बोला था जब वो पूछे बताओ हाउ मच नेट सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज, बोला कि बढ़ी या घटी, कितने % से बढ़ी, ये पूछ रहा है, बता सकते हो। बोलोगे सब बिल्कुल, इसको क्या कर दो, मैंने बताया था जब भी इंक्रीज डिक्रीज पूछे 1 के फॉर्म में तोड़ दो, तोड़ दिया, आया, जो फ्रैक्शन बचा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आया कितना, 4%। कितना आया, 4%। अच्छा ये प्लस का आ रहा है या माइनस का, बोलोगे सर ये आ रहा है प्लस का, सॉरी गलत। बोलो कहाँ गलत बेटा, इसका एलसीएम लो, ये तो 26/25 बन रहा है, आप इसको माइनस करो, क्या माइनस, आपको ये साइन इग्नोर नहीं करना है। बोलो क्या बचा, 1 माइनस का 1/25 इंटू 100 कितना आया, माइनस का 4%, मतलब 5%, 4% डिक्रीज़ हुआ सैलरी में, ठीक। या तो ऐसे कर सकते हो फ्रैक्शन से। इसका दूसरा तरीका है बेटा, क्या करो, इसी का बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना टॉपिक इसको ना बड़ा कर लेते हैं, टॉपिक को नेट इंक्रीज और डिक्रीज जब पूछे कंसेप्ट बताते हैं। टॉपिक डालो रजिस्टर में, नेट % इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक। ये पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा सा पढ़ते हैं, डायरेक्ट समझ जाओगे। बोलोगे सर जब भी हमें देखना हो कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में 20% का इंक्रीज़ हुआ और 25% का डिक्रीज़ हुआ किसी संख्या में, तो ये बता दो कि कितना % नेट उसमें इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, नेट इंक्रीज़ डिक्रीज़ बताना है, कैसे बताओगे, तो सिंपल करो कि कोई भी नंबर रहा होगा x, उसमें जब 20% हमने बढ़ाया, मतलब 120% की फ्रैक्शन होती है 1/1/5, यही होती है, या हम कह सकते हैं 6/5, ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि 20% होता है 1/5, और इंक्रीज़ करोगे तो ये हो गए 6/5, तो 6/5 लिख दिया मैंने। और 25 डिक्रीज़ का मतलब होता है 3/4, कैसे आया ये भी बताना ज़रूरी है। 25%, जब मैं घटा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 4 में से 1 माइनस कर दूँगा, 4, बोलोगे सर 3/4। और नेट निकालूँगा कितना आया, बोलोगे सर ये आया 20 और ये आया 18, ठीक। अब मुझे ये बता दो कि ये बन रहा है, और इसको मैं क्या काट पीट के क्या कह सकता हूँ, लो सर ये हुआ 2 9 2 10, और ये होता है 1 - 1/10, यही होगा। 1 की फॉर्म में लिख दिया तो 1/10 इंटू 100, ये हो गया बेटा फ्रैक्शन मेथड। क्या हुआ, फ्रैक्शन मेथड। आया 10% डिक्रीज़, माइनस का साइन है ना, डिक्रीज़। अच्छा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले कोई संख्या 5 थी, मान लो, रेशियो मेथड बता रहा हूँ, रेशियो मेथड, कोई भी संख्या 5 थी वो 6 हो गई, मतलब 20% का इंक्रीज़ हुआ
अगर 5 का 20% इंक्रीज़ करना है तो 6 हो जाएगी, क्योंकि 5 का 20% होता है। बोले 20% ऑफ 5 कितना होता है? बोलोगे सर 1/20 इंटू में 20/100 इंटू में 5, ये होता है 1 के बराबर होता है। और 1 ही 5 में ऐड कर दो तो 120% हो जाएगा, बोलो 6। ठीक, और 4 थी कोई संख्या, वो 3 हो गई, मतलब 25% कम हो गई। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। क्या बना? बोलोगे सर ये बना 20, ये बना 18। ठीक, या तो यहीं का यहीं काट दूँ, इसको लेके ये 2 है, ये 3 है, तो बचा कितना? 10 और 9। ठीक, या मैं यहीं काट देता कि पहले 20 आ रहा था, 18 है, 10:9 रेशियो बन गया। अब मुझे बताओ कि इसमें अंतर किसका है? बोलोगे सर ये पहले थी, ओरिजिनल ये थी, बनी ये थी डिजिट, अंतर आया कितना? माइनस का 1 कम हो रही है ना, कम हो रहा है, देखो नेट कम हो रहा है। बोलोगे सर किससे कम हो रहा है? 1 से। कैसे करोगे? इसमें से छोटा घटा दो, मतलब जो था वो घटा दो, घटा दिया। ओरिजिनल ये है, ये लिख दिया, इनटू में 100। ठीक, ये आया हमारा 1/10, यानी माइनस का 10%। ठीक, ये होता है बेटा रेशियो मेथड। अब ये दोनों मेथड ना, आप चाहे कितना दे रखा हो, बोलो 20% बढ़ाया, 25 घटाया, फिर 25 बढ़ाया और 50 भी बढ़ा के फिर 25 घटा दिया, जब कितने भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज दे रखी हो लाइन से, तो आप ये दोनों मेथड यूज़ करोगे, आंसर आएगा। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं 2 ही दे रखे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लो कि x% बढ़ाया है और y% बढ़ाया है, तो नेट परसेंटेज आता है आपका x + y + xy अपॉन में 100। क्या? x + y + xy अपॉन में 100%। अब ना जो डिक्रीज़ हो रही है, मान लो ये डिक्रीज़ में लिखा है, तो y की जगह -y आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे मान लो कि पहले x% बढ़ाया था और x% ही घटा दिया, मान लिया, तो उसको मैं कहता हूँ x माइनस का x प्लस में माइनस, यही है ना, x माइनस x अपॉन में 100, फॉर्मूले में डाला तो -x² / 100% आ गया। आया कि नहीं आया? तो इतना % वो नेट इंक्रीज डिक्रीज होता है। अच्छा, हमने कितना लिया था? बोलोगे सर ये लिया था 20 और ये लिया था 25 डिक्रीज का, मल्टीप्लाई किया तो 500 आएगा, ये माइनस में 100। ठीक, ये आया, कट गया। बोलोगे सर ये बचा 5, माइनस का 5, बोलोगे सर ये आ गया माइनस का 10%। सीधे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक, और जब भी हमें इक्वल दे रखा हो तो डायरेक्ट -x² में 100। कोई भी अगर डिजिट डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती। बोले कि कोई भी चीज़ 20% बढ़ रही है, फिर 20% घट रही है, तो डायरेक्ट बोलोगे वो कितनी बढ़ रही होगी? बोलोगे सर 4% घट रही होगी। कैसे आया? बोलोगे 20 का स्क्वायर माइनस में अपॉन में 100, बस सिंपल। इससे हमें ये मिल गया। सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलेगा। ठीक, ये इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट था। पहले तुम्हें एरिया का बता दिया कंसेप्ट। अब थोड़े बहुत वेन डायग्राम वगैरह बचे हैं, वो भी क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाएंगे, और थोड़े इलेक्शन वगैरह के होंगे क्वेश्चन, वो भी सब इसी के ऊपर है, वो भी करा देते हैं, तुम्हारे सारे कवर हो जाएंगे। एक प्राइस कंजप्शन वाला होता है, वो भी देख लेंगे। चलो,
कहता है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute is what percentage of a day। अच्छा, तो फिर मुझे सबको एक ही यूनिट में लिखना पड़ेगा, कभी भी परसेंटेज अलग अलग यूनिट में नहीं निकलती। टाइम की ये सब अलग यूनिट है। बताओ, सबको मैं मिनट में कर दूं? तो सर कर दो। तो बताओ 1 hour मतलब 60 मिनट, ठीक, प्लस में 45 मिनट, टोटल मिला के कितने हुए? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। बोलोगे सर 105 मिनट हुए। एक डे में कितने मिनट हुए? बोलोगे सर 60 मिनट तो एक घंटे में होते, तो 24 घंटे होते एक दिन में। एक दिन में कितने मिनट हुए? बोलोगे सर 24 × 60 मिनट हुए। अब क्या करोगे? बोलोगे सर इसका परसेंटेज बना दो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई में 100 कर दो। सिंपल। ये पॉइंट नोट करो कि कभी भी परसेंटेज अलग अलग उसमें नहीं निकलती, अलग अलग यूनिट में नहीं निकलती। तो सबको मैंने मिनट में ले आया। तो 60, मैं इसको ना डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे, तो थोड़ी सी आसानी होगी मेरे को कैलकुलेट करने में, ठीक। यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल दूँ, कुछ भी करता हूँ मैं। 3 से भी काट सकता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ों से काट सकता हूँ। चल 3 से काटें। 3 मुझे दोनों से काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कॉमन लूँगा ना मैं। 3 अच्छा, मैं 5 से तीनों को काट सकता हूँ। 5 4 5 3। अच्छा, मैं 4 से काट सकता हूँ कि नहीं? बोलो नहीं काट सकते सर आप। तो मेरा सिंपल क्या आ गया? बोलोगे सर 7/24 इंटू में 25, ये आ गया। कैसे? 4 से 25 टाइम्स, ये तो काट सकता हूँ ना, ठीक। अब मुझे ये बता दो, इसको करना है सॉल्व। तो ये बताओ, ये और ये डिवाइड करोगे तो 24 1 जा 24, बचा कितना? 1। कितना बचा? 1। पॉइंट लगाओगे, बचा 0। फिर क्या करोगे? बोलोगे सर 4 जा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 96। समथिंग इतना आ गया। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं अपन, देख लो, इतना ही आया। मल्टीप्लाई में 7.28 समथिंग आ गया। जब तुम इसको और आगे निकालोगे तो कुछ डिजिट्स आएंगे और राउंड ऑफ करोगे ना, तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दो। अगर ऐसा दिया तो 3 डिजिट तक निकालो, इसे निकालोगे तो कुछ आएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दो बस। तो तुम्हें ये कुछ इतना सा ऐसा सा कुछ मिलेगा 7.29%, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक। तो आगे हम थोड़े बहुत कंसेप्ट इसमें हम पढ़ चुके। एक वेन डायग्राम का कंसेप्ट है, वो मैं तुम्हें वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन दिखेगा उस पर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जो नहीं होते वो सब इसमें कवर होंगे ही। तुम्हें बस क्वेश्चन उठाओ। जैसे युद्ध में घुसते हैं ना, जितना ज़्यादा तुम क्लास में सीखते हो उससे ज़्यादा ना युद्ध में लड़ के सीखोगे। इसलिए क्वेश्चन उठाओ और करने बैठ जाओ, ठीक है। कैसे जल्दी करोगे वो तो मैं यहाँ बताऊँगा ही तुम्हें, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो ताकि वो भी आराम से परसेंटेज को समझ सके। और मैं अगले वीडियो में तुम्हें इसके और क्वेश्चन कराऊंगा। वेन डायग्राम बताऊंगा तुम्हें, प्राइस कंजम्पशन के क्वेश्चन, इलेक्शन के क्वेश्चन, मतलब इलेक्शन होते हैं, और एक होता है एरर। इन सब टॉपिक पे मैं तुम्हें आगे क्वेश्चंस बताऊंगा।
अभी की वीडियो में मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया इस वजह से, क्योंकि तुम पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंसेप्ट कवर करने में टाइम लगता है। अगली जो वीडियो होने वाली थोड़ा सा तेज़ पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं एरर वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, प्राइस कंजम्पशन वाले क्वेश्चन, ये सब के सब कवर करा दूंगा, ठीक है। और फिर हम लास्ट में उसमें PYQ करेंगे, ठीक है। वो 2 घंटे की वीडियो होने वाली है, 1.5 घंटे की वीडियो हो ही चली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।